Good morning, students. Today we will talk about poem number 3rd, chapter number 10, and the name of the poem is Beauty. This poem is written by John Edward Masfield. तो बच्चे, आज हम कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? ब्यूटी, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन एडवर्ड के द्वारा। तो बच्चे, एक रोमांटिक पोइम है ये। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताएंगे कि जितनी भी ईश्वर के द्वारा खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया में बनाई गई हैं और जिनका अनुभव कवि ने भी लिया है, वो सारी चीज़ें कवि इस कविता के माध्यम से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इन भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन क्या है। इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ जो है वो कवि की नज़र में क्या है। Let us start. I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. यानी कवि क्या कहते हैं कि कवि ने सूर्य की उदय होने वाली सुंदरता जो होती है, जब सूर्य उदय होता है, उस सुंदरता का भी आनंद लिया है तथा अस्त होते हुए सूर्य की सुंदरता भी देखी है। और इस का आनंद उन्होंने मैदानों में भी लिया है कि मैदानों में वो किस तरीके से सूर्य उदय हुए दिखाई देता है और अस्त होते हुए, तथा पहाड़ों पर भी यहाँ जोर जोर की हवाएं चलती हैं। ये नज़ारे कवि को बहुत ही प्रभावशाली लगे और बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। अब कवि जो है वो कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं कि जो स्पेन देश की धीमे धीमे स्वरों वाली धुनें हुआ करती थी, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है कि वह सुंदरता और लय से उतने ही भरपूर लगते थे। क्या? वो नज़ारे जो कवि को कहाँ दिखते थे, कहाँ उसका मज़ा लेते थे? सूर्य के उदय और अस्त होने में। वो उनको कैसे लगते थे? जैसे स्पेन देश की पुरानी धीमे धीमे स्वरों वाली धुनें हुआ करती थी। आगे कवि क्या कहते हैं? आई हैव सीन द लेडी एप्पल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल। इसके बाद कवि जो है वो चर्चा कर रहे हैं किस खूबसूरती की, कि जो अप्रैल मंथ के महीने में सुंदर नरगिसी फूल खिलते हैं, उनकी कवि चर्चा कर रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे लगते थे। और उस वक्त जो नई नई घास फूटती है वो भी कवि को बहुत अच्छी लगती है, उसका अनुभव भी कवि को बहुत अच्छा लगा। और इस महीने के आने के साथ साथ सुंदरता का नज़ारा देखते ही बनता है। इसके अलावा इसी महीने में जो कोमल और हल्की गर्म बौछारों का आनंद जो है किस तरीके का होता है, उस आनंद का अनुभव भी, उस आनंद का परिचय भी कवि ने लिया है। और कवि जो है उसकी सुंदरता की चर्चा जो है वो इन लाइनों में करते हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं कि इसके अलावा जो ईश्वर ने और सुंदर चीज़ें बनाई हैं दुनिया में, उनकी बात कर रहे हैं। I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea, and seen strange lands from under the arched white sails of ships. आगे कवि क्या किन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो और भी ईश्वर के द्वारा सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे वर्णन कर रहे हैं कवि यहाँ पर कि उन्हें जो खिली हुई कलियाँ हैं उनके भी कवि ने जो है मानो गीत सुने हैं, उनकी सुंदरता का भी आनंद लिया है। इसके अलावा कवि he has heard the old song of sea waves also, यानी जो समुंदर के पुराने गीत हैं वो भी कवि ने सुने हुए हैं। उसने अजीब अजीब जगह देखी हैं जब वह जहाजों के सफ़ेद बानों के नीचे खड़ा हुआ करता था, उसका भी कवि ने बड़ा ही ज़्यादा आनंद लिया है। लेकिन कवि आगे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें तो सुंदर हैं, लेकिन अब कवि क्या बताने जा रहे हैं
बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोन टू मी, यानी जितनी भी खूबसूरत चीजें भगवान ने अभी तक उसको दिखाई हैं, उसमें से सबसे अधिक सुंदर कवि को क्या लगी है? आर हर वॉइस एंड हर हेयर एंड आईज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, यानी जितनी भी सुंदर चीजें कवि ने दिखाई हैं, कवि को उसमें से सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? अपनी प्रेमिका की वॉइस, आवाज, उसके बाल, उसकी आंखें और रेड कर्व ऑफ हर लिप्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि God has created many beautiful things, but He has not created anything so beautiful as His beloved। यानी कवि कहते हैं कि भगवान के द्वारा जितनी भी सुंदर चीजें बनाई गई हैं, कवि को ऐसा लगता है कि सबसे सुंदर चीज क्या है जो भगवान ने उसको दिखाई? वो है उसकी प्रेमिका की खूबसूरती, यानी he says that she is God's most beautiful creation in the world। यानी भगवान के द्वारा उसकी प्रेमिका से बढ़कर सुंदर कोई भी क्रिएशन जो है वो नहीं है। तो बच्चे अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।